अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पंजाब भर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। सूबाई हुकूमत ने मामले पर चुप साध ली। अवाम रुल कर रह गए। न नाश्ता बन रहा है न खाना पक रहा है। बाजार के महंगे और गैर मयारी खानों पर गुजारा किया जा रहा है। गैस लोड शेडिंग से सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर है। मेहनत कशों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी और देहाती सब परेशान हैं। गैस बहरान से घरेलू खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुनाफाखोरों की भी खूब चांदी हो गई। 400 रुपए फीमन बिकने वाली लकड़ी की कीमत अब 800 रुपए फीमन कर दी गई है। गैस की किल्लत और लोड शेडिंग से शहरियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गैस के जखायर में इजाफा ना करने से न सिर्फ अवाम को परेशानी लाहक है, बल्कि महंगी LNG की इंपोर्ट भी तवाज़ुन अदायगी पर बिगाड़ पैदा कर रहा है। मौजूदा हुकूमत इस गैस का बहरान का जिम्मेदार भी गुज़श्ता हुकूमत पर जो है इसकी जिम्मेदारी डाल रही है। अब जानते हैं कि हमने पिछले प्रोग्राम में, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस अहम नौयत के इस अवामी इशू को आज पाकिस्तान की आवाज में उजागर किया था और आज लाहौर समेत मजीद शहरों से हमारे नुमाइंदे अवामी रद्द-ए-अमल सामने लाएंगे। इस प्रोग्राम में हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। पंजाब के बड़े शहरों के साथ गैस बहरान से छोटे शहर और कस्बे भी मुतासिर हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल ने मुज़ाफ़ाती इलाकों के मकीनों से बात करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि वो कहां पर हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। अगर बाबजाबाद में गैस सप्लाई के हवाले से तो जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। सुबह, शाम और रात के औकात में तो गैस बिल्कुल नजाब होकर रह गई है। सार्फिन सख्त परेशान है इस गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से। हाफजाबाद का शुमार उन जिलों में होता है, उन शहरों में होता है जहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा रिहाइश पजीर है। तो इस गैस लोड शेडिंग की वजह से इन मजदूरों को, इन रिहायशियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वो गैस की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन बिल आपको आता होगा यकीनन, क्या कहेंगे आप? जी, बिल तो रेगुलर आता है जी। गैस ना सुबह होती है ना शाम को होती है। सुबह भी खाली पेट कामों पे जाते हैं, शाम को जब आते हैं थके हारे तो उस वक्त भी गैस कोई नहीं होती। देखते हैं और भूखे सो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी और हमारे साथ कुछ शहरी, उन्हीं से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। जी सर, क्या कहेंगे? सर, मैं आज सुबह भी गया हूँ अदालत में अपने काम के लिए और बगैर नाश्ते के गया हूँ। सुबह उठा हूँ तो देखा कि गैस नहीं है। मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, इसी तरह चला गया हूँ। शाम को जब हम वापस आते हैं 9 बजे के करीब, गैस उस वक्त भी नहीं होती। तो इसीलिए हमें बाज़ार से खाना जो है ना वो ला के खाना पड़ता है, जिससे हमारे घर का बजट जो है ना वो भी अपसेट हो गया हुआ है। और बिल जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आ रहे हैं और रेगुलर हम बिल अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी कि गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरी कितना परेशान है। कुछ खवातीन हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं। जी खाला जी, ये बताएं कि गैस की जो बंदिश है, लोड शेडिंग है, कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है, चाय भी नहीं बनती, तो बहुत परेशानी, आंडे भी नहीं पकते, इतनी गैस को नहीं जरा। जी आपने उनकी बात सुनी और शहरी हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है उस हवाले से? जी, गैस बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ना दिन आती है ना रात आती है। अगर LPG भी बाजारों लैन जाने हैं वो अगे 120 रुपए किलो से अलहमदुलिल्लाह उन्होंने 170 रुपए कर दी है और डीलर कह रहे हैं असी 200 रुपए तक करांगे, लिहाजा इल्तमास है प्रॉपर दी जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं हाफजाबाद के इलाका मुबारक कॉलोनी में, हसन टाउन में, और यहाँ पे भी दीगर शहरों की तरह दीगर इलाकों की तरह गैस की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई, क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानी है गैस बंदिश की वजह से? देखिए जी, गैस तो आए ना आए बिल जरूर आता है। गैर लानी लोड शेडिंग है, खाने पीने के टाइम बिल्कुल गैस नहीं होती। हम बाहर से खाना लाएं तो वहाँ पे रश होता है, तंदूर पे लाइनें लगी होती हैं जैसे बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है। शदीद सर्दी है और गैस की शदीद कमी महसूस की जा रही है। गवर्नमेंट को मुख्तलिफ इक़दाम करने की ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ पे पाइपलाइंस जो है उनमें बहुत ज़्यादा लीकेज पाया जाता है, उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। और लोगों ने कंप्रेसर्स अगर लगाए हुए हैं तो उस पर
रेगुलेटर को अपने इकदामात लेने की ज़रूरत है ताकि जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जा सके। कुछ और भी लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी भाई, क्या परेशानी है, किस तरह घर का निज़ाम चल रहा है खाने पकाने का? ये गैस की गैरें लानी है, लोड शेडिंग है, खाने पकाने का जब भी वक्त आता है गैस नहीं होती। अगर LPG गैस मिल रही है बाजार में वो भी ब्लैक में मिल रही है, रेट उसके जो दुगना, इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मजदूर तबके के साथ साथ जो सफेदपोश आदमी है वो भी बेचारा चूल्हे उसके भी ठंडे हैं। सुबह अगर उसने नौकरी पे जाना है, मजदूर ने जाना है तो उसके बिल्कुल चूल्हे ठंडे, खाली पेट वो जा रहा है। बुनियादी सहूलियात से भी लोग महरूम हो चुके हैं। गैस बिल्कुल नहीं आती, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, लोगों को खाना बाजार से लाना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। 2-3 दिन खाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हाफजाबाद के गुंजानाबाद बस्ती इलाका फरूक आजम रोड पर, और जिस तरह की बाकी इलाकों में सूरत हाल है गैस बंदिश की, गैस लोड शेडिंग की, तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। कुछ लोग हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे, गैस कितनी देर के लिए आती है, क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? 2 घंटा भी नहीं आती और बिल हर महीने आ जाता है और परेशानी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ना सुबह नाश्ता होता है, ना शाम को खाना खा जाता है, बाजार से लाना पड़ता है सब कुछ। जी, आपने उनकी बात सुनी कि वो बाजार से लेके आते हैं खाना। कुछ खवातीन हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी कि गैस की बंदिश की वजह से उन्हें किस तरह परेशानी है। जी बाजी, क्या कहेंगी, गैस की जो लोड शेडिंग है उस हवाले से क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि बच्चों ने जाना होता है ड्यूटी पे, गैस नहीं होती। बूढ़े बंदे हैं, उसको चाय बना के देनी होती है, वो भी गैस नहीं होती। इतनी परेशानी होती है, टेंशन होती है गैस की वजह से, खाना नहीं बनता। खाना किस पे बनाएं? बच्चे हैं वो तंग करते हैं, मामा खाना दें, तो खाना कहाँ से लेके आए? सिलेंडर भरवाते हैं, वो 160 रुपए किलो गैस मिलती है, वो भी इतनी मुश्किल से। कोई ब्लैक में बेच रहा है, कोई वैसे ही दे रहा है। जी नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। कुछ और खवातीन उन्हीं से बात करते हैं। जी बाजी, क्या बताएंगी आप, क्या परेशानी होती है आपको गैस की लोड शेडिंग की वजह से? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਢੀਕਨੇ ਪਏ, ਗੈਸ ਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਨਾ ਸਬਕ ਪੜੋ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ बड़े मजबूर हैं ਅਸੀਂ। हमारे घर गैस नहीं होता, इसलिए ये मैं दूध लेके बाजार जा रहा हूँ चाय बनवाने के लिए। बेटा बताओ, क्या सूरत हाल है गैस की जो लोड शेडिंग? गैस नहीं थी जिसकी वजह से बाहर से रोटियां ला रहे हैं और खाना भी बाहर से हो तो गैस आती नहीं है। जी, एक और बेटा हमारे साथ है। बेटा, क्या परेशानी होती है जब घर में गैस नहीं होती? मामा किस तरह खाना पकाती हैं, बताओ जरा। जब आप घर में गैस नहीं होती तो मामा इतनी मुश्किल से सिलेंडर पे खाना बनाते हैं। जी, खवातीन के साथ साथ आपने इन बच्चों की भी बात सुनी जो गैस की बंदिश की वजह से खासे परेशान है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से ये अपील की है कि हाफजाबाद के इन शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी गैस की बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो वो कम हो सके। गैस के इस शदीद बहरान में लोगों ने ईंधन के मुतबादिल जराए पर इन्हिसार बढ़ा दिया है। खासतौर पर डिमांड बढ़ने से लकड़ी की कीमत में 100% इजाफा हो गया। पंजाब के शहर भावलपुर से हमारे नुमाइंदे राना कलीम ने लकड़ी के खरीदारी मरकज पर सार्फिन से बातचीत की है। क्या कहना है, आइए देखते। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम सरमा में गैस के बहरान की तो मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जो है माह दिसंबर के औकात में जो है गैस का बहरान जो है वो पंजाब के साथ साथ जनूबी पंजाब में भी जो है शिद्दत इख्तियार कर जाता है। मौसम गर्मा में 500-550 रुपये मन फरोख्त होने वाली जो लकड़ी है वो मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जो है उसका रेट जो है वो 800 रुपये फी मन जो है वो कर दिया जाता है। तो हमारे साथ मैं इस वक्त एक टाल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है। जी, आप हमें बताएंगे कि मौसम सरमा में जो है लकड़ी का रेट जो है वो 800 रुपये मन आप बता रहे हैं, क्यों इतना 800 रुपये मन क्यों हो जाता है? लकड़ी का रेट जो है ना पीछे से जो है ना 600-750 रुपये मन हम खुद फरोख्त करते हैं और जी 700 रुपये 800 रुपये मन हम देते हैं और गर्मियों में रेट कम होता है जबकि रेट 400 रुपये मन हम गर्मियों का रेट होता है। और अब जो है ना सर्दी है, सर्दी की वजह से रेट पीछे बढ़ गए हैं, इस वजह से जो है ना हमारा रेट जी 800 रुपये मन है और लकड़ी महंगी हो गई है।
हाँ जी बिल्कुल, लकड़ी महंगी हो गई है। 400 रुपये मन मौसम गर्मा में फरोख्त होने वाली लकड़ी जो है वो मौसम सरमा का आगाज होते ही जो है उसको 800 रुपये मन जो है वो डबल जो है उसका रेट जो है वो 100 गुना उसमें इजाफा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लकड़ी खरीद करने के लिए जो शहरी भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जी आप यहाँ पर आए हैं, लकड़ी लेने के लिए आए हैं, किस हवाले से, आप किस लिए आपको लकड़ी के इस्तेमाल की ज़रूरत है? जी, एक तो सुबह गैस नहीं होती, गैस का बहुत बड़ा इशू है। गैस आपको पता ज़रूरी है, सुबह चाय बनाने के लिए, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है, सुबह मुंह धोना होता है, गीज़र के लिए गैस बिल्कुल नहीं होता। लकड़ी की तरफ आए हैं तो लकड़ी बहुत महंगी है, एलपीजी भी बहुत महंगा है। हम क्या करें, बहुत परेशान है। सुबह नाश्ता नहीं बनता, चाय नहीं बनती, दोपहर को नहीं होती गैस, शाम को नहीं होती, आती है तो 2-4 मतलब मिनट के लिए या 5-10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं आती। नाश्ते वगैरह करे तो गैस होती नहीं है, तो दोपहर के टाइम आते तो गैस नहीं होती, घंटा गैस आती है। रात को आए तो थके हुए काम से गैस नहीं होती, ना नाश्ता कर सकते हैं ना हम रात को खाना खा सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा था नया पाकिस्तान बनेगा तब कुछ ठीक हो जाए, ये तो होने की वजह है हमें और परेशान है। और कोरोना ने भी तंग किया और उसकी वजह से परेशान है। 3-4 तो दिहाड़ी होते हैं जिससे हम लकड़ी नहीं खरीद सकते, ये गैस नहीं होती, या गैस हो तो लकड़ी नहीं होती। गैस बिल्कुल भी नहीं है, सुबह उठते हैं तो गैस होती नहीं है, आई हुई होती है। जब घर वाले आटा गूंथते हैं तो जाते हैं, गैस नहीं होती, चाय बनाने के लिए गैस नहीं होती। और ये लकड़ी लेने आते हैं तो लकड़ी इतनी महंगी है, लकड़ी भी नहीं ले सकते, गरीब बंदा किधर जाए। सर ये लकड़ी का 800 रुपये मन कौन ले सकता है, जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाए और वो 800 की लकड़ी ले, घर का और सामान तो ना ले सर। जब हम उठते हैं सुबह के लिए तो सुई गैस होता ही नहीं है, और चाय वगैरह, बच्चों का नाश्ता वगैरह, बिल्कुल उसमें बड़ी दुश्वारी होती है। और इसमें हम एलपीजी लेने जाते हैं तो एलपीजी भी बहुत महंगी है, 250, 300, 400 रुपये किलो गैस है। और उस गैस में और लकड़ी में, गर्मियों में लकड़ी की कीमत 400, 450 फिर भी अफोर्ड की जाती है, लेकिन सर्दियों में 800 रुपये मन लकड़ी, एक बंदे की दिहाड़ी 300, 400 रुपये दिहाड़ी हो, वो 800 रुपये की मन लकड़ी तो नहीं अफोर्ड कर सकता। हाँ जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान जो है इस हवाले से बाकायदा नोटिस ले और गैस के बहरान पर जो है वो काबू पाया जाए। शहरियों का मुसलसल यही शिकवा आ रहा है कि 300, 400, 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, ना सुबह के औकात में जो है गैस फराहम होती है, ना ही दोपहर के औकात में और ना ही रात के औकात में, जिसके बाद शहरी जो है वो खासा नाला दिखाई दे रहा है। और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गैस के बहरान पर जो है वो फिलफौर काबू पाते हुए शहरियों को जो गैस की सहूलत है वो फौरी तौर पर फराहम की जा सके। जी, पंजाब भर में गैस बहरान पर मजीद आगे भी बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं गैस बहरान की। जब घरों की किचन में गैस नहीं होगी तो शहरी होटलों का रुख करेंगे। मुल्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे नासिर ज़हीर ने होटल में मौजूद शहरियों से बातचीत की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, सर्दी की चीज़ों में इजाफे के साथ ही घरों से गैस भी गायब हो गई है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस का शदीद बहरान है। शहरी जो है इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और इसके मुतबादिल ज़राए भी, गैस के मुतबादिल ज़राए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है कोयले और ईंधन के ज़रिए भी एक घर का चूल्हा जो है वो जलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि बेशतर शहरी गैस का मुतबादिल हल जो है वो इस तरह से करते हैं कि वो होटल से ख़रीदारी करके या तो अपनी फैमिली के साथ खाना जो है वो घर जाकर खाते हैं, या बेशतर शहरी जो है वो होटलों पर बैठकर ही अपने पेट की आग जो है वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शहरी यहाँ पर खाना खा भी रहे हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे और होटल मालिकान के साथ भी बात करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात का सामना। जी बताइएगा कि आप यहाँ पर खाना खा रहे हैं, घर में गैस नहीं है? गैस तो नहीं है, इस टाइम थोड़ी बहुत होती है, सुबह भी नहीं होती, शाम को भी नहीं होती। गैस का बड़ा मतलब कि इशू है। सर्दियाँ हैं, इनमें तो गुजारा भी नहीं है गैस के बगैर, ना पानी गर्म होता है, ना खाना पकाने के लिए चूल्हे जलते हैं। ये गवर्नमेंट इसका कोई हल निकाले गैस का। जी, गैस की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर शहरी जो है वो बैठे हुए, मजीद भी शहरियों से हम बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि गैस की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से आप किस हद तक मुतासर हो रहे हैं? हम तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और खाना भी इसी वजह से खा रहे हैं, अभी गैस नहीं है घर, और हम बाहर से आकर ना खाना खाते हैं, बड़ा महंगा पड़ता है, रोटी भी महंगी होती है, फिर बच्चों के लिए भी साथ लेकर जाना पड़ता है,
गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। जैसा कि शहरी जो है वो अपने यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मौजूद हैं, खाने के साथ साथ खाना खा रहे हैं और अपने जो अहल खाना है उनके लिए भी यहाँ से ख़रीद करके ले जा रहे हैं। जी बताइएगा कि ये जो रोटी का उसूल है, यहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश हो जाता है रोटी के लिए भी, घरों से गैस गायब है, तो आपके पास गैस कैसे आ रही है पूरी? अरे घरों में तो गैस बिल्कुल नाम को नहीं है। ये हुकूमत क्या कर रही है, लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है इसने। बिल इतने भेजते हैं, गैस बिल्कुल नहीं है। सुबह को बगैर नाश्ते के आना पड़ता हम लोगों को। रात को जाओ तो जी तंदूर से लेके आओ रोटी। आप हमारे इलाके में जाएं, मासूम शाह रोड पे, आपको पता लग जाएगा एक एक घर से क्या क्या कुछ बातें बनती हैं। पूरे मुस्लिम टाउन में नहीं है गैस। जी बिल्कुल। 2 महीने आप बताइएगा कि गैस नहीं ना होने की वजह से आप मुतबादिल ज़राए कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं या लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं जी, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर रोटी की बहुत टेंशन हुई है हमें। हम घर जाते हैं, वहाँ बच्चों के लिए नहीं तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हैं, 1 हफ्ते में 1 दफ़ा जाते हैं स्कूल, वही भूखे पेट जाते हैं बच्चे। अब हमें बताएं हम क्या करें? अब ये देखें, ये पार्सल करवा के बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। आप होटल के जो कि मालिक हैं, आपको गैस मुतवातर मिल रही है या आप मुतवातर? नहीं, बिल्कुल गैस नहीं मिल रही है। बाज़ औक़ात हमें लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात सिलेंडर वगैरह जो है LPG गैस यूज़ करनी पड़ती है। और इससे फिर ज़ाहिर बात है, अगर यानी कि 8 नहीं या रुपया अगर रोटी के ऊपर चार्ज ज़्यादा लगा दें तो फिर उसके ऊपर भी जनाब जो है लोग यानी कि वो एतराज़ात शुरू कर देते हैं जी। सर्दी की शिद्दत में जैसे मज़ीद इजाफा होगा, उसके साथ साथ जो है गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता चला जाता है। इसी सिलसिले के अंदर जो न सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि जो होटल के मालकान हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि उनको महंगे पड़ते हैं, जिसकी वजह से इन अशिया की कीमतें, रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाता है। ख़ासतौर पर रोटी की कीमत में जब इजाफा होता है तो शहरियों को मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसी तरह शहरियों को ये कहना है कि सर्दी के इन अयाम के अंदर, इन दिनों के अंदर उनको जो गैस के बिल हैं वो उसी तरह अदा करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके गैस के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं और बाहर से जो खाना खरीद करना पड़ता है, उसकी वजह से उनका बजट भी जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। जी, तो हमने पंजाब में गैस बहरान के इशू को तफसील के साथ उजागर किया। अगरचे गैस की सप्लाई वफाकी इशू है, तो हम सूबे के शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए खुद सूबाई हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पंजाब में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, आपको पता है क्या सूरत हाल है? सूबाई हुकूमत इस इशू को कैसे एड्रेस कर रही है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये पंजाब में ज़्यादा गैस का इशू क्यों आ रहा है। ये जो पिछली हुकूमत ने जब RLNG इंपोर्ट कर रहे थे तो उसमें एक जो पिछली हुकूमत पंजाब के लोगों के साथ जो जुल्म करके गई है, जो RLNG है, उन्होंने कहा है कि RLNG पंजाब के लोगों को ही दी जाएगी। जो इंडिजिनस गैस यहाँ पाकिस्तान से प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, तो वो उनके मुतालबात पर उन्होंने कहा कि ये सिंध के और बाकी जो छोटे सूबे उनको इस्तेमाल करने के लिए दी जाएगी। जो इंपोर्ट करेंगे गैस वो हम पंजाब के लोगों को, जो इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए दी जाएगी। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो जो गैस के साथ हमारे पावर प्लांट चल रहे हैं, वहाँ से जो बिजली बनती है वो पूरे पाकिस्तान में जाती है, और दूसरा जो प्राइस है इसकी RLNG की, वो इंडिजिनस गैस से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी यहाँ से लोकल प्रोड्यूस होती है, गैस निकलती है। तो उसका इम्पैक्ट पंजाब के लोगों पर पड़ रहा है। और जो हमारी जो कैपेसिटी है, पाइपलाइन वगैरह है, उसमें इतनी RLNG हम इंपोर्ट करें भी सही, अभी वहाँ से हम पाइपलाइनों के ज़रिए वो ये पहुँचा नहीं सकते। तो इसके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पिछली हुकूमत को करनी चाहिए थी वो नहीं की। हमने अभी ये कोई हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग थी, तो हमने इनको एक सजेशन दी थी कि जैसे बिजली की प्राइस एक है पूरे पाकिस्तान में, ऐसे गैस की, चाहे वो इंपोर्टेड है या इंडिजिनस गैस है, उसकी प्राइस एक हो जाए, तो ताकि लोगों पे जो बर्डन पड़ रहा है पंजाब के लोगों पे वो ना पड़े। अब जो रह गई गैस की शॉर्टेज की, क्योंकि गैस तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पिछले 30 साल से कोई हमारा नया एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकी, जो पुरानी गैस थी वही यूज़ करते आ रहे थे।
अब दोनों चीज़ों पे एक हमारा कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बेहतर किया था, ना ही कोई नई एक्सप्लोरेशंस हुई थी। अब जैसे जैसे डिमांड तो बढ़ती जा रही है, इनके कनेक्शंस भी इन्होंने स्पीडली दिए हैं पिछले अदवार में। अब पीछे से डिमांड और सप्लाई का गैप है, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग का इशू है। हमने अभी 2 तजावीज़ पंजाब हुकूमत की तरफ से दी हैं कि एक तो जो टर्मिनल है हम गैस का, वो हम खुद पंजाब हुकूमत किसी के साथ शेयर करके पोर्ट पे हम एक टर्मिनल ले लें और पंजाब हुकूमत खुद गैस इंपोर्ट करे। इंशाल्लाह हुकूमत इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ पंजाब के लोगों का जो गैस का इशू है उसको हल करने के लिए लगी हुई। मलिक साहब, ये मसला बड़ा देरीना मसला है, माजी में भी यही तमाम हालात रहे, लेकिन हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत भी इस हवाले से कोई एक संजीदा हल अब तक नहीं निकाल सकी है। क्यों नहीं हो सका ऐसा? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने मीटिंग्स की हैं तो वो मैंने उसका अपडेट आपको दिया है कि इसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ पंजाब के जो गैस के मसाइल हैं वो हल करने जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर जो हमारे एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, इसके पेट्रोलियम के नदीम बाबर साहब अपनी टीम के साथ आए थे हमारे साथ। इन्होंने पूरे डिपार्टमेंट की हमारी मीटिंग हुई है। हम ये अभी सिंध में भी जाएंगे, वहाँ KPK में भी जाएंगे। तमाम सूबों को जो जितने स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर ये मामला एक कौमी नौयत का है, इसको हल करने। लेकिन ये आप नहीं समझते कि ये मसला तो उस वक्त हल होगा जब में इजाफा होगा, नए ज़खायर जो इनको टैप किया जाएगा। हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, प्लान क्या है हुकूमत के पास? देखिए, ज़खायर तो जितने हैं वो तो उनमें तो इजाफा हो नहीं सकता। अब उनकी एक्सप्लोरेशन है। अभी इस हुकूमत ने हमारे 9 ब्लॉक हैं पंजाब में जिनको हमने टेंडर्स के लिए फ्लोट किया है कि यहाँ पर कंपनी आए और अपना काम करें। तो होपफुली अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं और कोशिश भी है कि यहाँ पर हमारे गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हों और उसका फायदा अल्टीमेटली पंजाब के लोगों को। डॉक्टर अख्तर मलिक, तवाराई पंजाब, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी बहरान ज़ाहिर के इसके ऊपर और भी बात करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और कुछ और शहरों का रुख करेंगे। वेलकम बैक। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर गैस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर है। 1.5 करोड़ आबादी के इस शहर में गैस बहरान से शहरियों की मामूलाती जिंदगी किस बुरी तरह मुतासिर हुए। हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक ने गुंजानाबाद इलाकों में घरेलू खवातीन और शहरियों से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। शहर लाहौर में सर्दी के आते ही गैस जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है। शहर लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस जो है वो बिल्कुल जो है फराहम नहीं की जा रही, जिसके बायस खवातीन को घरेलू मसाइल में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस तो बिल्कुल ही जो है वो ना होने के बराबर है। अगर किसी जगह पर गैस आ रही है तो इस कदर आ रही है कि जहाँ पर खाना बनाना जो है वो मुश्किल है। जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस अगर किसी गलियों में आ रही है तो कुछ लोगों के जो कंप्रेसर यूज़ करने से जो गैस का प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके बायस शहरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर लकड़ियों से जो खाना बनाना जो है वो भी गैर मुनासिब सा लगता है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि वो अपने जो है घरेलू निज़ाम को इस गैस की किल्लत में किस तरह चला रहे हैं। जी मुझे बताइएगा, गैस की किल्लत है, किस तरह आप मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ों को? अस्सलाम वालेकुम भाई, हमें बहुत मुश्किल है गैस की। हम सुबह से 10 बजे शुरू होते हैं, हंडी ऊपर रखी होती है, हमें रात के 10 बज जाते हैं और हमारा खाना तैयार नहीं होता। उसके बाद रोटी है तो वो भी हमारी पापड़ बन के तैयार होती है। अब बताएं कि हम कहाँ से अफोर्ड करें? ना हम सिलेंडर भरा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं ना घर में सिलेंडर रख सकते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरान खान तक हमारी ज़रा सही करें, उन्हें बताएं कि हमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और खवातीन भी मौजूद हैं कि वो यहाँ पर इकट्ठी हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस हवाले से इकट्ठी हुई हैं। मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर इकट्ठी हैं किस वजह से? इसी वजह से इकट्ठी हैं कि गैस यहाँ पर आती है थोड़ी सी, तो बच्चों के लिए खाना को इधर ही बना लेते इकट्ठे होकर। घर तो बिल्कुल चूल्हा बंद ही हो गया बिल्कुल। इसकी इतनी परेशानी है कि बच्चे यकीन करे बासी रोटी बच्चे खा नहीं सकते, तंदूर से हमका नहीं खाई जाती। चलते हैं इस इलाके में मजीद खवातीन से बात करते हैं और उनके मसाइल जो है वो जानते हैं। ये हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको गैस की किल्लत के बायस किस कदर मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा कि गैस नहीं आ रही, क्या समझते हैं कि किस तरह हल होना चाहिए इस मसले को और किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? मुश्किलात तो बहुत है बेटा, ना हम चाय पका सकते हैं ना रोटी पका सकते हैं, बाजार से लाला खाते हैं। वो बिजली का तो इतना बिल आता है पहले ही, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हुकूमत को चाहिए ना करना। जी मुझे बताइएगा कि
गैस की किल्लत के बायस जो है वो सारा कुछ बर्बाद हो चुका हुआ, तो क्या समझते हैं कि जो LPG सिलेंडर होते हैं उससे घरेलू जो निज़ाम है वो चलाया जा सकता है? नहीं, उससे नहीं चल सकता निज़ाम, बहुत मुश्किल होती है। सारा दिन नहाने के लिए बैठे रहते हैं, चाय पानी कुछ भी नहीं है इस्तेमाल कर सकते। बच्चे वैसे ही ठंडे पानी से मुंह धो के जाते हैं, नाश्ते वगैरह रोटी वगैरह सब बाहर से आती है। तो सिलेंडर में हम कितनी गैस बनाए, LPG भी महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी है। गर्मियों में बिजली नहीं मिलती है, सर्दियाँ आ जाएं तो गैस बंद हो जाती है, हर घर परेशान है। अगर वो बिल हमारा फिर 2000-2500 आता है और चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। हम लोग घर में 3 फैमिलीज रहती है एक घर में और तीनों अपना अपना बिल पूरा देते हैं, लेकिन गैस तीनों को नहीं मिलती। फिर सिलेंडर्स भरवाते हैं और सिलेंडर पे वो काम नहीं होता जिस तरह से हम लोग चूल्हे पे करते हैं। ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, ये इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि सुबह के वक्त में गैस तो मिलता नहीं है, तो नाश्ता वाश्ता करना होता है, नौकरी पे जाना होता है, तो क्या समझते हैं कि नौकरी पे जाने के लिए नाश्ता ज़रूरी होता है, गैस मिलती नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? जब से 2-3-4 दिन हुए सर्दी का जैसे ही शिद्दत भरी है, सुई गैस तो बिल्कुल ही चली गई है। लोग बाजार से खाना लाने में मजबूर हो गए हैं और आपको पता है बाजार का खाना तो वैसे भी महंगा पड़ता है और जो सुई गैस के बिल हैं वो वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ तो गैस नहीं आ रही तो बिल में कमी आनी चाहिए। हमारे साथ जो है एक और खातून जो है मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा गैस तो आ नहीं रही है, तो वो सुबह को पानी भी गर्म करना होता है, बाकी दीगर भी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, तो क्या समझती हैं कि गैस की वजह से किस कदर मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इससे सबको ही है। तो गैस इतनी कम आती है, अगर कोई एक घर में 2-3 फैमिलीज रहती हैं तो एक टाइम पे एक बंदा ही मुश्किल से सिर्फ चाय पका सकता है और कोई काम नहीं हो सकता। अब जब नाश्ता है वो सुबह के टाइम ही होना है, कोई लेट तो नहीं हो सकता, ज़्यादा 11-12 बजे तक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं होता, सब बैठे रहते हैं। और गैस जो सिलेंडर वाली है वो भी इतनी महंगी है कि वो बंदे अफोर्ड में आती ही नहीं है। बंदा किस तरफ जाए, खाना पकाए या गैस की तरफ आए, गैस खरीदे, बहुत मसला है। हम तो सुबह सुबह उठ के जो थोड़ी बहुत आती है उसी पे रख छोड़ते हैं, कभी ना कभी तो पकेगा ही ना। जी बिल्कुल, मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया है। आइए किसी और जानब चलते हैं, उनसे भी शहरों से बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। गैस की किल्लत तो बढ़ती चली जा रही है, लोगों को इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है, लोगों से राय भी जान रहे हैं उनकी। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा आंटी, ये जितने भी गैस की किल्लत के बायस घर हैं वो किस तरह चला रहे हैं अपने घर को? बस ऊपर से महंगाई इतनी है तो बजट आउट हुआ है, हर चीज़ बाजार से मंगाओ, रोटियां बाजार से मंगाओ, हर चीज़ बाजार से मंगा के खा रहे हैं। चाय तलक के लिए बैठे रहते हैं सारा सारा दिन कि गैस किस वक्त आए तो चाय का कप मिल जाए। होता चला जा रहा है। कुछ नौजवान जो है वो गली के कॉर्नर पर आग ताप रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा, रात में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आप इतनी सर्दी में बाहर हैं, घर में क्यों नहीं बैठ रहे? जी घर में तो पहली बात तो ये है कि घर में लोड शेडिंग चल रही है गैस की, तो तकरीबन 10-15 दिन हो गए, या तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही, अगर आती है तो बिल्कुल लाइट से आती है। तो घर में बैठ के क्या करें हम, तो इसलिए दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया क्यों ना यहाँ पे बैठ के कुछ थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा, दूसरा चलो कुछ आग वगैरह सेक लेते हैं। तो शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, इससे कबल खवातीन से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपने मसाइल से जो है वो हमें बताया, आगाह किया है। चूँकि उनका ये कहना है कि जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गैस की लोड शेडिंग में जो है इस कदर जो है इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके बायस उनको घरेलू मसाइल में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों को भी इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनको खाना खाने में, जो खवातीन खाना बनाएंगी तो वो खाएंगे, तो इस हवाले से उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अगर ये गैस लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके तो घरेलू मसाइल जो है वो इससे हल हो सके। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, पंजाब भर की सूरत हाल आपने जानी, अवामी मसाइल और हुकूमती मौक़िफ़ से भी आज के प्रोग्राम में आगाह किया गया। उम्मीद है आज पाकिस्तान की आवाज़ के तवस्सुत से हुक्काम बाला गैस की लोड शेडिंग के हवाले से कोई मरबूत हिकमत अमली मुरत्तब करने में कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।